लेकिन सिट साहब, इमरान खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्टी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपने मुकदमा 26 नवंबर का उस अंदाज में पेश नहीं किया, पार्लियामेंट के फोरम पे भी, और सिविल नाफरमानी की तहरीक से, उसकी कॉल से भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इवन के शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि जो 15 दिसंबर को शोहदा कॉन्फ्रेंस पेशावर में होने जा रही है उसमें बाकायदा ये फैसला किया जाएगा और पहले मरहले में 15 से 20% रेमिटेंसेस को रोकने का कहा जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मीनवाइल एंगेजमेंट हम नहीं देख रहे किसी भी लेवल की कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के हवाले से कर सके, बल्कि वो तो टॉन्ट कर रहे हैं, तंज का निशाना बना रहे हैं कि आखिरकार आप आए ना घुटनों के ऊपर और आप अब मुज़ाकरात का तरला कर रहे हैं जो कभी मान नहीं रहे थे। इमरान खान किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बाहर की लीडरशिप किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो 15 या 16 तक किसी ने कोई ना कोई फैसला तो करना है ना। हाँ, नहीं, कोई नहीं फैसला होना, सीरियसली कुछ भी नहीं होना। कोई देखिए, एक तरफ खान साहब ने इनको कहा कि बातचीत करें, टीम भी बना दी, खान साहब नहीं बनाई ना टीम जी। तो फिर वो टीम अब करे क्या? अगर आगे से कोई तैयार नहीं है उनसे बात करने के लिए, तो वो टीम क्या बात करेगी? दूसरी बात कि टीम को कह दिया कि ये बातें करनी है आपने, और वो कंडीशंस लगा दी हैं। अब वो कंडीशनल अनकंडीशनल बात होती तो फिर भी था, मगर यहाँ तो कंडीशंस लगा दी हैं, तो कंडीशंस जो हैं वो तो अनएक्सेप्टेबल है। हाँ। अच्छा, फिर उसको चेंज करके अब नई कंडीशंस हैं कि जी 2 कंडीशंस हैं हमारी बातचीत करने के लिए। एक ये कि जी आप लोगों को छोड़ें, हाँ, इनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, और जुडिशल कमीशन बनाए। ये बातें आप पहुंच के वहां करें ना जी। ये नहीं कि पहले करें कि ये माने और हम बात करें, तो फिर बात क्या करनी है आपने? तो फिर आपने क्या बात करनी है? अगर ये पहले ही मनवा लेना है तो फिर आगे बात क्या करनी है? इसी को तो आपने बात करके मनवाना है उनसे, टाइम फ्रेम बनाना है, लॉजिस्टिक्स करनी है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, यही तो डायलॉग होनी है। ये डायलॉग तो नहीं होनी कि खान साहब को फौरन के केस खत्म करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये तो बातचीत नहीं होनी ना। आप चाहें, मगर वो दूसरी तरफ तो ये ऐसी सोच भी नहीं है। वो तो 4 साल डट के बैठे रहे। अच्छा, एक बड़ी जोहरी तब्दीली, माज़र के साथ आपकी बात काटने को, एक बड़ी जोहरी तब्दीली आई रवैयों में। शिबली फराज साहब को हमने बैरिस्टर गौहर को असेंबली के फोरम पर ये कहते हुए सुना, आएँ आप हमारे भाई हैं, हम इस ऐवान के ज़रिए इंसाफ लेंगे, यानी सब कुछ पार्लियामेंट के ज़रिए करने का इरादा किया गया कि पार्लियामेंट के थ्रू होगा। लेकिन जैसे ही कल इमरान खान साहब से डयाला में बातचीत होती है, मुलाकात होती है या मीडिया से गुफ्तगू होती है, उसके बाद असद कैसर साहब, अली जफ़र साहब और हामिद रजा साहब यू टर्न लेते दिखाई दिए। तो हम उनको लहजे सुन लें, वो क्या कह रहे हैं? मैंने सुना है, हाँ, सुना दे, ऐड करें। हाँ। असद कैसर साहब, अली जफ़र साहब, हामिद रजा साहब। अच्छा, हामिद रजा साहब ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान हमें कबूल नहीं है। क्या कहीं पे ये बात हो रही है, मजबूर किया जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान साहब से हटकर फैसले लिए जाएं, इसीलिए हमें पार्टी की डायरेक्शन कोई और दिखाई देती है? फिर रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट से भी बात करेंगे तो अप्रूवल तो कहीं और से आएगा। तो सिर्फ वाकई कहीं लिंक हो रहा है, कनेक्शन? नहीं, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो किसी से बात नहीं करेगी। वो कहते हैं गवर्नमेंट है, आप अगर ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट आपस में बात करें। उन्होंने तो ये एक सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया कि अब खान साहब ने पहले एक ज़माने में कहते थे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, फिर कहने लगे कि ठीक है गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, अब कहते हैं स्टेक होल्डर से बात करेंगे। ये मैंने कल भी पॉइंट बताया। तो ये लोग फैसला कर लें, तरीका एक ही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बराह रास्त बात नहीं होगी। वो मानते ही नहीं है कि हमारा कोई सियासी रोल है, तो आप उनके साथ क्या बात करेंगे? यहाँ तो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट, अदालतें कर रही हैं या पुलिस कर रही है, इट्स ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो अब और लीगली भी यही सिचुएशन है। ये कि इन्होंने जब कमेटी ये बनाई थी, तो फिर ये कहते हैं हमने दरवाजे खोल दिए। पहले आपने दरवाजे बंद किए हुए थे, अब आप कहते हैं हमने दरवाजे खोल दिए। तो क्या दरवाजे खोलने के साथ आपका ख्याल है वो दूसरे लोग जो खड़ के भाग के अंदर आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए? उनका तो इंटरेस्ट है बात ही कोई ना हो। वो तो ये चाहते हैं आपको क्रश करके फारग किया जाए। अच्छा। और बाय द वे वो अपने प्लान्स बना के बैठे हुए हैं। वो समझते हैं कि अब ये कमज़ोर हो गए और वो तकड़े हो गए। इससे पहले ऐसे लगता था ये बड़े तकड़े और वो कमज़ोर हैं जी, 26 नवंबर के बाद। हाँ, तो अब ये ऐसे ही होता है कि जब बातचीत की बात आती है तो देखना पड़ता है आप कमज़ोर हैं या मजबूत हैं। और हमेशा यही होता है कि जो कमज़ोर आदमी होता है वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ फिर बात करूँ, और जो मजबूत होता है वो कहता है कि मैं अभी बात करूँ तो बेहतर है, जब कमज़ोर हो जाऊँगा तो बात नहीं करनी, क्योंकि वीकनेस में तो वो दूसरा बंदा एक्सप्लॉइट करता है ना। तो यहाँ वही सिचुएशन हुई है। ये अब कमज़ोर हो गए हैं तो अब तैयार हो गए बात करने के लिए। अब आपने दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी हैं, दूसरा आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ऐसे क्यों आइए? वो कहता है अब आप आए,
हमारे, और वो आगे से कहते हैं हमारे दरवाजे पहले से खुले हैं, हमने कभी बंद ही नहीं किए थे। और सही कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कब से कह रहे हैं, जब वो अपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जाते थे इमरान खान के पास, पैगाम जाते थे सब कुछ कि आए हमसे बात करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आए आप हमसे नहीं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमसे मिलिए, मिलजुल के जो आइन के मुताबिक अपोजिशन का रोल है उसको करते हैं, मिल के इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, मिल के ये करते हैं, मिल के जो आइन कहता है। खान साहब कहते हैं मैंने चोरों के साथ बात ही नहीं करनी। तो इसलिए ये सारी एटीट्यूड ही पीटीआई की रही है। अच्छा, कि लेजिटिमेट तरीका जो है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और अब सिचुएशन ये है कि यू आर ऑन अ वीक विकेट। अब आप कहते हैं जी हमारे साथ आके ये बात करें, वो नहीं आएंगे आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। यू आर वीक नाउ बट यूल हैव टू गो। और या तो ना आपको पता हो कि 2 हफ्ते के बाद आप फिर तकड़े हो जाएंगे, ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। और अगर आपने ये कॉल की कि जी सिविल डिसोबीडियंस की और वो फेल हो गई, अच्छा, तो आपकी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना थोड़ी तो बिल्कुल रहना ही कुछ नहीं, रुड़ जाओगे तुसी। अच्छा। अभी फिर थोड़ी बहुत धमकी जो है खान साहब की वो चलती है, बट मैं आपको बताऊं जो बाहर पब्लिक ओपिनियन है, और मैं ये वो पब्लिक ओपिनियन थोड़ा सा इनफॉर्मल सर्वे मैंने किया है इधर उधर शहर में जाके। अच्छा, पाकिस्तान में, पंजाब लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। ओके। और ये वो लोग हैं जो कि नून लीग के सपोर्टर थे, अच्छा, फिर इमरान खान के सपोर्टर बन गए, ठीक, और वही कल्ट फिगर्स, कल्टिश कि ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। अब वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, हम अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं, हम अभी भी इसके लिए वोट डालेंगे, पर कर क्या रहा है ये? ऐसे लगता है इसको पता ही नहीं करना क्या क्या नहीं करना। और वो बिल्कुल समझते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए जिसके साथ मुल्क का नुकसान हो और उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर पड़े। देखिए अगर मुल्क को तकलीफ होती है तो ये हम लोग ही हैं ना जिनके ऊपर वो सफ़र करेंगे, ऐसे ही है ना। तो और फिर पाबंदियाँ लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो ये समझते हैं कि खान साहब की स्ट्रैटेजी जो है वो चल नहीं रही है। अच्छा। खान साहब ये समझते हैं कि उनकी बड़ी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले मैंने भी ये कहा था कि खान की स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है, और खान जो है ना टॉक फाइट कर रहा है, और यकीन करें उस वक्त इट वॉज लुकिंग गुड। मगर व्हाट वाज मिसिंग, जो कि समझ नहीं आ रही थी कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा सक्सेसफुली। ऑन पेपर तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी क्योंकि सब खान को फॉलो कर रहे हैं, मगर इनकी जो पार्टी है ना, पार्टी ने बहुत लेट डाउन किया है। पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत लेट डाउन किया है। देखिए यही तो इसीलिए पंजाब और केपी का मसला बन गया है कि पंजाबी नहीं उठे, ठीक। तो इस किस्म की इश्यूज भी अब बन रहे हैं। और पंजाबी लीडरशिप भी जो है वो आपको पता है उसके हिस्टोरिकली बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सारे पंजाब का तो खाता ही है ये तारीख से। तो अब वो बात ये है कि थोड़ी सी लाठीचार्ज हुआ तो अब वो जो गुलबर्ग में लोग निकलते थे वो भी नहीं निकल रहे हैं, वो सब डरे हुए हैं। और तो वो जो क्रैकडाउन किया है, अच्छा, वो केपी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पंजाब में उसका बड़ा फ़र्क पड़ गया। और बाय द वे ये हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देख लें कि पंजाबी लड़ते नहीं हैं। पंजाबी बाय एंड लार्ज अगर आप वो सिखों को निकाल दें और वो जो इक्के दुक्के जो हमारे पंजाबी हीरोज़ थे या जो पंजाब में, बट बाय एंड लार्ज पंजाब हैज़ बीन कि जी पीस मिले, अमन मिले और कोऑपरेशन हो, और हमने खेती बाड़ी करिए, इसी अपना काम करिए, तो तुसी लड़ाइयाँ करनियां तो उधर जाके